सीबीएसई मैथ्स 12 हम 2024 के पीवाईक्यूज कर रहे थे। 2024 में 15 सेट्स आए थे और हमारा चैप्टर 3 था मैट्रिसेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 कंप्लीट की थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 4 ऑप्शन गिवन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो अगर पहली बार ये क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो हो सकता है कि ये हमसे पहली बार में ना बने, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा और फिर अगर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आप उनको बना सकते हैं। तो पहली बार में अगर ये क्वेश्चन ना बने तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो जनरली मेंस टाइप एडवांस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि a की वैल्यू गिवन है। तो इतना तो पता है, a ये जो i है, i हमारा 2/2 का हो जाएगा। a यहाँ पर है, a स्क्वायर है, मतलब हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको यहाँ पर पुट कर देना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो यहाँ पर a³ तो प्लस a4 माइनस a5 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो इन सब क्वेश्चंस ये लगभग हर चैप्टर में आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ होती है, जैसे या तो कैंसिलेशन हो जाएगा या फिर वैल्यू 0 आ जाएगी ताकि आगे सब 0 हो जाए, तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग एकदम इनिशियली प्रोसीड करेंगे। कैसे, i की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, एक बार a स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर a³ निकालेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखिए 2 1 -4 -2। कई बार प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है, अगर प्लस माइनस में दिक्कत होगी तो आगे फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और एग्जाम्स हो, क्वेश्चन हमें एकदम अच्छे से उतारना है, दिक्कत नहीं करनी है। मैथ्स में जनरली दिक्कत हो जाती है प्लस माइनस की। तो 2 2s are 4 और -4 0, फिर 2 1s are 2 -2 0, -4 2s are -8 एंड -2 टाइम्स -4 + 8, तो -8 + 8 0, -4 1s are -4, -2 टाइम्स -2 + 4, -4 + 4 0। तो आप देखिएगा यहाँ पर a स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स। फिर a³ हम लोग निकालेंगे तो a स्क्वायर टाइम्स a, तो फिर हमारा 0 आ जाएगा a स्क्वायर, तो फिर से 0। तो ऐसे हम लोग देखेंगे a4, तो a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर 0 टाइम्स 0 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज हमारी 0 हो गई, मतलब यहाँ से a स्क्वायर से, मतलब हमारा आंसर कितना है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा i माइनस a। तो हम लोग को बस i माइनस a निकाल देना है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है 1x टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कंपेयर कर देंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये हमारी मैट्रिक्स कितना है, तो 1 रो 2 कॉलम, तो 1/2 और ये 2/2 है। तो हमारा मैट्रिक्स 1/2 बनेगा, मतलब एक ही हमारे पास रो होगा। तो इसको करेंगे तो 4 - 2x और ये 0, तो 0 नीचे नहीं लिखेंगे, 0 यहाँ आएगा क्योंकि 1 और 2 कॉलम। तो हमारा 0 मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा, 0 0 1/2। कंपेयर करेंगे तो 4 - 2x = 0, तो x की वैल्यू हमारा 2 आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड a स्क्वायर माइनस ka माइनस 5i इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बस हम लोग इसकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे, तो हमारे पास a स्क्वायर आ गया। a की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, उसको k से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हर जगह हमारे पास k आ जाएगा। और उसके बाद 5i हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर i की वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और ये 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद दोनों साइड कंपेयर कर देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग PDF में एक बार अच्छे से स्टेप्स देखेंगे।
अगला क्वेश्चन भी इसी के सिमिलर था, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है। वो क्वेश्चन क्या है, इफ A इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स A हमें गिवन है और गिवन है A² प्लस 7i इज इक्वल टू KA। ठीक है, तो हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से हम लोग A² की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। I 7 टाइम्स है तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू K टाइम्स A है। A की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, K से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों साइड कंपेयर करेंगे और फिर हम लोग K की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें A की वैल्यू गिवन है, A हमारा 3/3 मैट्रिक्स है। उसके बाद B की वैल्यू भी गिवन है, B भी हमारा 3/3 मैट्रिक्स है और B में एक एलिमेंट लेमडा है। ठीक है, अब क्या है, अब क्वेश्चन में ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर A जो है गिवन है, B जो है हमारे पास गिवन है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक 3/3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। I भी हमारा 3/3 का हो जाएगा। उसके बाद बस हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके लेमडा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन था 1 मार्क का था, तो हम लोग एक बार इसको देख लेंगे क्वेश्चन में PDF में। लेकिन इसमें जैसे मार्किंग स्कीम में 2 आंसर्स दिए हुए थे, क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लेमडा की 2 वैल्यू आ जाएगी, पर आनी नहीं चाहिए। तो मार्किंग स्कीम में 2 इसके आंसर दिए हुए थे, क्योंकि लेमडा की अलग अलग वैल्यू आ रही थी, पर एक ही आनी चाहिए थी। तो फिर भी मैं मार्किंग स्कीम में जो आंसर है और फिर स्टेप वाइज मैंने PDF में लिखा है, आप एक बार खुद इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं। अब एक बार हम लोग PDF में जाके इसका लैंग्वेज देख लेते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज और आंसर का लैंग्वेज मेनली हम लोग कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोर्ड में बाकी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 2 में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, A की वैल्यू हमें गिवन है और हमें I माइनस A प्लस A² माइनस A³ प्लस डॉट 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 ऐसे इन्फाइनाइट सीरीज़ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अगर हम पहले बनाए हैं तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, पर अगर पहली बार है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू तो हमें पता है 0 1 और 0, मतलब 1 0 और 0 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग एक एक करके A² की निकालेंगे, फिर A³ की निकालेंगे, फिर A4, तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A की वैल्यू ये है, जैसे ही हम लोग A² की वैल्यू निकालेंगे तो 0 हो जाएगी, तो A³ भी 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि A³ होता है A² टाइम्स A। अब A² आपका 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स और ये तो आपका फिर से 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर A³ A4 A5 ये सब की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन था इसमें हम लोग I की वैल्यू रख दिए माइनस के साथ, मतलब माइनस रखेंगे, फिर A की वैल्यू गिवन थी, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर A हो जाएगा -1 4 और 3। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास गिवन क्या है, दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 या 0 मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग बस इसको इनटू करेंगे तो हमारे पास 4 - 2x और 0 आ जाएगा। इसको और इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो 4 - 2x इक्वल टू 0। ये 0 मैट्रिक्स जो हमारे पास LHS में है उसके अनुसार 0 मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी और x की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर C है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ A इज इक्वल टू 1 3 3 4 एंड A² माइनस KA माइनस 5i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स या 0, देन द वैल्यू ऑफ K इज। तो हम लोग इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले A लिख दिया, उसके बाद A² फाइंड करेंगे, तो ध्यान से करेंगे तो ये हमारी A² की वैल्यू आ जाएगी। A² की वैल्यू यहाँ पुट किया, माइनस K, A की वैल्यू यहाँ पुट की जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, -5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की हो जाएगी। फिर इसको बस हमें सॉल्व करना है। अब ये कितने मार्क्स का है, तो 1 मार्क का है, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स, तो 0 मैट्रिक्स 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2/2 है। कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ ये रीज़न भी दे सकते हैं, कुछ कम भी लिख सकते हैं, आपका जैसा हो, मतलब जैसे आप मॉडिफाई कर सकें। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, इफ़ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड A² प्लस 7i इज इक्वल टू KA, द वैल्यू ऑफ K इज। सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से A की वैल्यू इतनी है, A² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो गिवन है, इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज़ और उसके बाद कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर C है। आप ऑप्शन भी लिख दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास ए की वैल्यू ये है 3/3 मैट्रिक्स, बी की वैल्यू 1/3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स है और बी का एक एलिमेंट लेमडा है, और यहाँ पर इक्वेशन दी है ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ए ये है, बी ये है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बी इज इक्वल टू आई से भी आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का ही हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू आई गिवन। इसके बाद बहुत ध्यान से हमें इसे सॉल्व करना है, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया था पर माइनस होता, तो प्लस को माइनस हम नहीं करेंगे, माइनस होता तो ऐसे प्लस कर सकते थे, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 1/3 है, तो 1/3 हमें भूलना नहीं है, 1/3 है, तो उसको मैंने यहाँ ले आया, ठीक है, इसको यहाँ ले आया और फिर ए बी को प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो 3/3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 3/3 एलएचएस में। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए इस एलिमेंट से, ठीक है। पर इसके पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ए 1/3 है इसका क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे। अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 + 2 λ/3 = 0 ये आ जाएगा। 9 + 4 λ/3 = 0 और 9 + 4 λ/3 = 1। आप ऐसे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेथड क्या होनी चाहिए इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया है, लेकिन फिर ये कहाँ जाएगा 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू करके ही कंपेयर करेंगे ताकि इसके बगल में भी कुछ ना हो और इसके बगल में भी कुछ ना हो, तब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 1/3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम लोग 1/3 मल्टीप्लाई करके भी करें, फिर भी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 9 + 4 λ/3 = 0 आएगा और 9 + 4 λ/3 = 1 आ जाएगा। अगर 1/3 से हम लोग ने इंटू नहीं किया तो भी 9 + 4 λ = 0, 9 + 4 λ = 1। तो एक ही एक्सप्रेशन LHS पर RHS अलग अलग है, तो यहाँ पर 2 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मार्किंग स्कीम के अनुसार देखें तो वहाँ पर हमारा जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू आपकी दी है -2 और आपकी लेमडा की वैल्यू दी है -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो 1/3 है वो 1/3 को फिर इसमें इंटू किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 1/3 को हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 λ/3 = 0, ठीक है, इसके लिए। और नीचे वाले के लिए मतलब A33 के लिए 9 + 4 λ/3 = 1, ठीक है। तो अब ये इधर जाएगा तो 9 + 4 λ = 3, ठीक है। और आपका जो लेमडा हो जाएगा वो हो जाएगा -6/4 दैट इज़ -3/2। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्किंग स्कीम में -3/2 आंसर है, तो इसको आप यहाँ पहले इंटू कर लीजिएगा। इंटू किए बिना आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ये मेरा गलत है आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने इंटू नहीं किया था, ऐसे ही कंपेयर किया था। तो आपको इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक स्टेप और लिखिएगा जिसमें यहाँ पर 3 और 3 करिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास 2 आंसर आएंगे क्योंकि 9 + 4 λ/3 0 और 9 + 4 λ/3 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 आंसर थे मार्किंग स्कीम में, पर एक ही आंसर होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब हमें ध्यान देना है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट हो सकता है या फिर कुछ वैल्यू गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर नहीं आने चाहिए, एक आंसर आना चाहिए। वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन एक बार हम लोग बोर्ड में ब्रीफ में समझ लेते हैं, फिर हम लोग PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो आपको 2A - B + C की वैल्यू निकालनी है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जब हमें कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू, एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो साथ में हमें एक इक्वेशन भी दिया रहता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में AB = I दिया था, और भी क्वेश्चंस में दिया रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं LHS और RHS को, और उसके बाद कंपेयर करके हम लोग पता करते हैं A की वैल्यू, B की वैल्यू, लेमडा या जिसकी वैल्यू पूछी गई है।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ए की बस एक वैल्यू दी है, ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन प्रॉपर्टी से देखेंगे। जैसे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है जो हमारा ए हो जाएगा वो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हो जाएगा, या फिर ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास ए क्या है, तो हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे प्लस माइनस में। कॉन्सेप्ट पता होता है पर जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस गलत कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मेंस, एडवांस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है। हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ स्टेप्स हम लोग लिखते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें वही है, ठीक है। लेवल थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बोर्ड में हमें मार्किंग स्कीम के अनुसार लिखना है, मतलब स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए और हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बहुत आराम से हम लोग लिखेंगे ए सी -1 बी 0 5 1 -5 एंड 0 इज इक्वल टू माइनस। इसका ट्रांसपोज क्या होता है कि इसका रो कॉलम बन जाएगा। तो ये पहला रो है ए सी -1, तो ये कॉलम बन जाएगा ए सी -1 पहला कॉलम। दूसरा रो है बी 0 5, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा बी 0 5। तीसरा रो है 1 -5 0, तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 1 -5 0। ओके, इसके बाद फिर माइनस को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 0, तो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बस कंपेयर कर देते हैं। तो ये देखिए a इज इक्वल टू माइनस है, ऐसा कब होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस है या 2a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। c इज इक्वल टू माइनस बी, अगर c माइनस बी के बराबर है मतलब इसको इधर ले जाएंगे, b प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। फिर b इज इक्वल टू माइनस सी, मतलब फिर से b प्लस सी 0 और बाकी सब आपका ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 और b प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, 2 टाइम्स a तो 0 हो जाएगा, b प्लस सी 0 है तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ दिस मैट्रिक्स टाइम्स 5 - 1x दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 1 टाइम्स -2x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेसिक क्वेश्चन है, एक बार ऑर्डर देख लेते हैं। तो 1 रो और 3 कॉलम्स, तो 1/3, 3 रो 1 कॉलम, तो ये आपका हो गया 3/1। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी 1/1। ओके, यहाँ पर भी देखते हैं, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/1, तो फिर से एक मैट्रिक्स आ जाएगी 1/1। इसको कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड करना है, वेयर a इज इक्वल टू ए आई जे 2/2 मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो हमारे पास a जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स गिवन कैसे दिए गए हैं, ए आई जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम ऑफ आई जे। इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो हमारे पास a होगा क्या, a हमारे पास होगा a11 a12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमें ये चारों वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो a11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 1 1। अगर मैं एक बार इसको लिख दूँ तो ये हो जाएगा वो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लिखना नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स का है। यहाँ बस एक मैं बता दे रहा हूँ, माइनस मिनिमम ऑफ 1 1, है ना। अब देखिए, तो 1 और 1 में मैक्सिमम मिनिमम दोनों इक्वल हैं, तो 1 ले लेते हैं। मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है, तो यहाँ भी 1, तो 0, मतलब पहला एलिमेंट 0 हो गया। उसी तरह a12, तो a12 के लिए यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है 2, और 1 और 2 में मिनिमम क्या है 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो a12 बराबर 1 हो गया। वैसे हम लोग a21 देखते हैं, तो फिर से यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, तो 2 और 1 में मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, तो ये 1, और a22, तो यहाँ भी 2 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 में मैक्सिमम 2 है और 2 और 2 में मिनिमम भी 2 है, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो a हो जाएगा वो a कितना हो जाएगा, तो पहले a हम लोग निकाल लेते हैं। a11 0, a21 1, a12 1 और a22 0, तो 0 1 1 0। बस अब हम क्या करेंगे, 0 1 1 0
इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 1 0 से, तो आंसर एक बार देख लेते हैं। तो 0 टाइम्स 0 0 प्लस 1 1, 0 टाइम्स 0 0, 1 टाइम्स 0 0, 1 0 0 0 1 0, 1 1 1 0 0 0, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 2 बाई 2 ऑर्डर का। तो जैसा ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया था, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पी एंड क्यू इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो पी क्यू इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्यू इज 3 बाई 2, अगर क्यू का ऑर्डर है 3 बाई 2, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पी। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं पी का ऑर्डर क्या है, नहीं पता, कोई बात नहीं, वो हमें पूछा गया है। क्यू का ऑर्डर क्या है, 3 बाई 2। अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मान लेते हैं डी, डायगोनल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका जो होगा सेम होगा, चाहे 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4 ऐसे करके। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कैसे होता है, तो हम लोग ने यहाँ देखा था, जैसे ये है, जैसे ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम फाइनल मैट्रिक्स का रो और कॉलम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम फाइनल मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 1 फाइनल मैट्रिक्स का कॉलम बनता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, और जो फाइनल मैट्रिक्स का रो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इनिशियल मैट्रिक्स या पहला मैट्रिक्स का रो। ठीक है, तो हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये 2 बाई 2 होना चाहिए। हमें एक पता चल गया तो ये भी 2 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई n होता है। ठीक है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम होता है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम भी 2 होगा, और इसका कॉलम 2 है तो रो भी 2 ही होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका 2 है रो तो पहला मैट्रिक्स का रो भी 2 होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, और अगर इसका रो 2 है तो पहले मैट्रिक्स का रो 2 होगा। ठीक है, अब बस हमें ये पता करना है पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या होगा, तो डेफिनेशन लगा देंगे। डेफिनेशन के अनुसार अगर ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का रो, तो सेकेंड मैट्रिक्स का रो 3 है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम भी फिर 3 होगा, तो 2 बाई 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन आप इसको खुद एनालाइज करिएगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा। तो P हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 हो जाएगा। एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ P इज 2 बाई 3। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो 2 क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखेंगे। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग ये इसको PDF में देख लेते हैं लैंग्वेज के साथ, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ए हमारे पास इतना है और वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ए इतना हो जाएगा और ए ट्रांसपोज इतना हो जाएगा। अब क्योंकि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए या ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, ए ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी आ जाएगी माइनस ए की वैल्यू, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो 2a बराबर 0, तो यहाँ पर a बराबर 0 और यहाँ पर b प्लस c बराबर 0। यहाँ डायरेक्ट 2a था तो यहाँ पर मैंने 2a ही छोड़ दिया, तो आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर मैंने a इक्वल टू 0 लिख दिया, पर आप ये भी सिर्फ छोड़ सकते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2a की वैल्यू डायरेक्ट पता करनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर बस हम इनटू करेंगे और यहाँ पर कंपेयर कर देंगे, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। आप ऑप्शन ए लिख दीजिएगा। फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू aij इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ij माइनस मिनिमम ij। ठीक है, तो हमने a को माना 2 by 2 मैट्रिक्स a11, a12, a21 और a22। अब aij हमारे पास है मैक्सिमम ij माइनस मिनिमम ij,
तो सबसे पहले A11 कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ 11, तो 11 है तो मैक्सिमम भी 1 ही हो जाएगा, माइनस मिनिमम IJ, तो 11 मिनिमम, तो 1 - 1 = 0। उसके बाद A12, तो A12 में हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 12 तो 2 हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 12 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 = 1। A21 हम लोग देखते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ 21 2 और मिनिमम ऑफ 21 1, तो 1। और A22 देखेंगे तो मैक्सिमम में मिनिमम 2 ही होगा, तो 2 - 2 0। तो A की वैल्यू इतनी हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, तो हमें A² की वैल्यू चाहिए, तो A² हो जाएगा A टाइम्स A = 1001, जो ऑप्शन सी है। I भी ऑप्शन दे सकता था, I 2/2 मैट्रिक्स भी लिख सकता था, पर यहाँ पर डायरेक्ट 1001 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग सी कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स P एंड Q इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Q इज 3/2, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर P और Q एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब P और Q का प्रोडक्ट। Q 3/2 है, तो यहाँ पर एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास P है, P का ऑर्डर होगा, और यहाँ पर हमारे पास Q है। अब Q का ऑर्डर जो है वो हमारे पास गिवन है, वो क्या गिवन है, 3/2। अब जो हमारे पास आंसर है, वो आंसर एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लेते हैं D, और वो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो उसका ऑर्डर हमें नहीं दिया हुआ है, P का ऑर्डर फाइंड करना है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर ये एक प्रोडक्ट है। तो दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक मैट्रिक्स होता है, उसका भी एक रो होगा और एक कॉलम होगा। अब इसका जो कॉलम होता है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होता है। तो सेकंड मैट्रिक्स Q है, इसका कॉलम 2 है, तो रिजल्टेंट का कॉलम भी 2 होगा। अब क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो और कॉलम बराबर होंगे, तो उसका रो भी 2 होना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट होता है, जो यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका जो रो होता है वो पहले मैट्रिक्स के रो से आता है। तो अगर पहला मैट्रिक्स हमारा ये है, तो इसका रो भी 2 होगा। अब बस हमें पहले मैट्रिक्स का कॉलम चाहिए। तो अगर हम लोग डेफिनेशन लगाएं, तो ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स का रो 3 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब जो P है हमारा, उस P का हमारा कॉलम भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 और 3/2 गिव्स 2/2। तो P का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ x फॉर विच A² इज इक्वल टू B, ये क्या होगा। तो एक बार हम लोग बोर्ड में ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन नहीं, हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं, तो उसको हम लोग और देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना ये चैप्टर पूरा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स x0 1 1, बहुत ध्यान से आप लिखिएगा, क्वेश्चन उतारिएगा साइन के साथ, और B हमारे पास 4 0 - 1 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर विच A² इज इक्वल टू B। तो A² इज इक्वल टू B है, ठीक है, ये हमें गिवन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वही करेंगे, A हमारे पास है तो सबसे पहले A² निकालेंगे, तो A हमारे पास 2/2 है, तो A² भी हमारे पास 2/2 आ जाएगा। B जो मैट्रिक्स है वो B मैट्रिक्स भी हमारे पास आप देख सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स है। फिर हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर उसको कंपेयर करेंगे जिसमें x का टर्म है, और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये अगले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, उसका जो पहला पार्ट है वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। एक्चुअली जो सेकंड पार्ट है वो भी आप बोल सकते हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैट्रिक्स में आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो बेसिक डेफिनेशन आपको दी हुई है इनवर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग मैट्रिक्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम एडजॉइंट या फिर इनवर्स का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वो तो हम डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे जस्ट अगले चैप्टर में। यहाँ पर हमें क्या है, तो यहाँ पर हमें A की वैल्यू गिवन है, A इनवर्स की वैल्यू गिवन है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस एक्स माइनस B प्लस वाई। तो A प्लस एक्स माइनस B प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फिर से हम लोग को कंपेयर करना होगा। जैसे यहाँ पर था x की वैल्यू के लिए, या फिर और हम लोग ने देखा है, तो हमें a की वैल्यू, x की वैल्यू, b की वैल्यू, y की वैल्यू ये हमें पता करनी है। तो हमें एक इक्वेशन चाहिए। जैसे इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे एक इक्वेशन बनाया था, फिर हम आगे बढ़े थे। तो इसमें हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, तो हमें पता है a टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बस हमारी इक्वेशन बन गई, तो हम लोग a लिख देंगे, ये a हो गया, a इनवर्स हो गया। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले 3/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, नया है हम लोग के लिए, तो हम लोग को बहुत ध्यान रखना है। और ये 3/3 है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो आई भी हमारा 3/3 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 का आएगा। इधर ये हमारा 3/3 है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की 5, x की 3, y की -4। अभी हम लोग pdf में इसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसमें स्कॉलरशिप के बारे में, स्कूल के बारे में एक पीडीएफ में कुछ लाइनें दी हुई हैं, कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, वो हम लोग देखेंगे पीडीएफ में। मैंने स्क्रीनशॉट से इंक्लूड किया है, जैसे हम पहले भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करनी है मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर आप एनसीईआरटी में देखेगा तो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में भी आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको एक सिचुएशन दी गई है, प्रॉब्लम दिया गया और फिर ये बताया गया कैसे आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमें इसमें करना है। उसके बाद ये भी चेक करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक इक्वेशन होगी, चेक वेदर द सिस्टम ऑफ मैट्रिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है जब हम लोग कुछ इंटरचेंज करेंगे, जैसे हैड द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू ईच गर्ल चाइल्ड एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट हैज बीन इंटरचेंज। तो रो कॉलम का इंटरचेंज, रो किसको माने, कॉलम किसको माने, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के, तो इसको हम लोग पीडीएफ में ही देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा होता है और अब अगली वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे और इसी तरह चैप्टर 5 कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ऐसे करके अपना पूरा मैथ्स कंप्लीट करेंगे। 8 तारीख को हमारा एग्जाम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उससे पहले अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें। फिर 2025 का सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उसको भी आप ट्राई करिएगा ऑफिशियल, और सैम्पल पेपर्स आप लगाइएगा और फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखिएगा। बोर्ड है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा और धीरे धीरे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो इसमें हमने मैट्रिसेस पूरा किया। अब हम लोग पीडीएफ में चलते हैं और अगली क्लास से हम लोग क्लास 1 डिटर्मिनेंट्स में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, if A is equal to this matrix and B is equal to this matrix, then the value of x for which A square is equal to B क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर A हमारे पास ये मैट्रिक्स है और B हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B। तो ये हमारे पास A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई और ये B है, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B। तो यहाँ पर हमने A स्क्वायर इज इक्वल टू B इनको इक्वेट कर दिया। इसके बाद हमने कंपेयर किया बोथ साइड्स। तो जब हम लोग बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू +-2 और x की वैल्यू -2, पर दोनों होल्ड करना चाहिए क्योंकि सेम x है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 या -2 होगा, पर यहाँ सिर्फ -2 होगा, तो इसका इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू -2, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट थे। पहला पार्ट डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था, वो हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखेंगे। सेकंड पार्ट भी डिटर्मिनेंट से हम लोग रिलेटेड कह सकते हैं, पर यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है ए इनवर्स की, वो मैट्रिक्स में भी दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स में इसको लिया है। ए की वैल्यू गिवन है, ए इनवर्स की वैल्यू गिवन है, हमें a + x माइनस b + y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर a गिवन है, a इनवर्स गिवन है, फाइंड करना है a + x माइनस b + y, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे a टाइम्स a इनवर्स इक्वल टू i, ठीक है। तो यही होता है हमारा डेफिनेशन कि a और उसका इन्वर्स का प्रोडक्ट i होना चाहिए। तो जो a इन्वर्स है वो a का इन्वर्स होगा, ठीक है। अगर उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाएगा, तो a टाइम्स a इन्वर्स बराबर i होता है। a की वैल्यू गिवन है, a इन्वर्स की वैल्यू गिवन है, i 3/3 हो जाएगा, जो हमारा ये हो जाएगा।
अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, ठीक है। मिस्टेक्स इसमें बिल्कुल हो सकती हैं, जनरल है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, कॉमन है, तो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने मार्क्स भी लिख दिया है, ये 1 मार्क, ये 1.5 मार्क्स का ये कैलकुलेशन। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ये सिंपल इक्वेशंस हैं या इजी इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे -5 + b = 0, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं। एक बात और कि ये जो इक्वेशन हमने सेलेक्ट की है, तो हमने वही इक्वेशन सेलेक्ट की है जो सिंपल इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोशिश करेंगे वो इक्वेशन सेलेक्ट करने की जो हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दे पाए। फॉर एग्जांपल हम लोग ये इक्वेशन भी सेलेक्ट कर सकते थे, -1 - 8a + 2b = 1, ये भी सही रहता। फिर हम लोग क्या करते, यहाँ b इक्वेशन सेलेक्ट करते, ठीक है, और b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे तो a की वैल्यू आती। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट a की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने लिखा है सिंपल इक्वेशंस या इजी इक्वेशंस आप सेलेक्ट करिएगा जो हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दे पाए। जैसे ये चारों हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रही हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया और 4 ही हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो बोर्ड में कोशिश करेंगे जितना कम ओवर राइटिंग या फिर हमारे पास कट हो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर बस हम लोग a + x - b + y में वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, है ना, 26 नहीं 27। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ स्कॉलरशिप इज़ अ सम ऑफ मनी प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट टू हेल्प हिम और हर पे फॉर एजुकेशन। Some students are granted scholarships based on their academic achievements while others are rewarded based on their financial needs। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है, स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया। Every year a school offers scholarships to girl children and meritorious achievers based on certain criteria। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। In session 2022-23, the school offered monthly scholarship of 3,000 rupees each to some girl students and 4,000 rupees या rupees 4,000 each to meritorious achievers in academics as well as sports. In all, 50 students were given the scholarships and monthly expenditure incurred by the school on scholarship was rupees 1,80,000। तो ये आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमें मैट्रिसेस के रूप में इसे शो करना है। तो यहाँ पर देखिए, ईच गर्ल चाइल्ड को 3,000 रुपीज़, मेरिटोरियस अचीवर्स को 4,000 रुपीज़, टोटल 50 स्टूडेंट्स है और टोटल एक्सपेंडिचर इतना है। तो अगर गर्ल चाइल्ड को x मान लेते हैं, मेरिटोरियस अचीवर्स को y मान लेते हैं, तो x + y 50 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको स्कॉलरशिप मिला है। और अगर हम लोग मनी की बात करें कितना अमाउंट है, तो एक गर्ल चाइल्ड को कितना मिलता है, गर्ल स्टूडेंट को कितना मिलता है 3,000, तो ये आपका हो जाएगा 3,000x प्लस, और एक मेरिटोरियस अचीवर को 4,000, तो ये आपका हो जाएगा 4,005, ठीक है। तो ये टोटल मनी हो गया = 1,80,000। ओके, तो हम लोग इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। गिवन स्कॉलरशिप टू गर्ल स्टूडेंट ईच ₹3,000, स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस अचीवर्स ईच ₹4,000। टोटल नंबर, तो यहाँ हम लोग नंबर लिखेंगे, नंबर्स की जगह जनरली नंबर लिखा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा ग्रामर भी आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हो गया और मंथली एक्सपेंडिचर इतना हो गया। पहला देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ, ये हमने शुरू से कर लिया, मतलब शुरू में सारा लिख दिया, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप या गर्ल स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी आप लिख सकते हैं, x मान लिया, मेरिटोरियस अचीवर्स को y मान लिया, तो x + y = 50, ये इक्वेशन 1। मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पर रुपीज़ लगा दीजिएगा, तो रुपीज़ 1,80,000 है, तो 3,000x + 4,000y = 1,80,000, तो 3x + 4y = 180। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, x, y और इक्वेशन। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। द अबव इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स एस, तो इनका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 1 1 और 3 4, तो 1 1 3 4 एक्स वाई हो गया, और यहाँ पर RHS 50 180, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस NCERT में भी गिवन है और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर द सिस्टम ऑफ मैट्रिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब
सिस्टम, अब यहाँ पर मैंने गिवन नहीं लिखा क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक इक्वेशन ये गिवन नहीं था, ये हमने यहाँ निकाला है, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है सिस्टम ऑफ मैट्रिक इक्वेशंस, ये हो गया, ठीक है। अब कंसिस्टेंट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये जो हमारे पास है कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, वो क्या होता है, 0 के बराबर ना हो, तब कंसिस्टेंट होता है। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ मैट्रिक इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगला हम लोग देखते हैं, थर्ड में है फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफ ईच काइंड गिवन बाय द स्कूल यूजिंग मैट्रिसेस। तो हम लोग को नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स निकालना है, ठीक है। मतलब एक तरह से हमें एक्स और वाई निकालना है, क्योंकि एक गर्ल स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ऐसे एक्स गर्ल स्टूडेंट है, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप, ऐसे वाई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर अब ये आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो गया, एडजॉइंट हमें निकालना पड़ रहा है, लेकिन मैंने इसको इसी में सॉल्व कर दिया है क्योंकि पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला दूसरा इसमें किया है तो मैंने सोचा सारा कर देते हैं। तो हमें बस अब क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यही स्कॉलरशिप है। तो ए ये है, एक्स ये है, बी हमारे पास ये है, तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी होती है। अब ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाल लेंगे, 2 बाई 2 है तो इसका आसान होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसको इंटरचेंज करते हैं तो 4 1 और इनको माइनस कर देते हैं तो -1 और -3, ठीक है। फिर ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास ये हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था 1 है, तो ए इनवर्स हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि x हमारे पास क्या हो गया, a, यहाँ पर आप देखिए x क्या हो जाएगा, a इनवर्स, तो x हमारा a इनवर्स हो गया, a इनवर्स बराबर इतना है, तो इसको हमने यहाँ पुट किया, और उसके बाद b की वैल्यू क्या थी, 50 और 180, तो 50 180, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x क्या है, xy, कंपेयर करेंगे तो x20 y20, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड या गर्ल स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ मेरिटोरियस अचीवर्स स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 30। हम 3 में सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, और में जो क्वेश्चन है, हैड द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू ईच गर्ल चाइल्ड एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट बीन इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गर्ल चाइल्ड को, गर्ल स्टूडेंट को 3000 मिल रहा था, अगर इंटरचेंज कर दे, मतलब अगर गर्ल चाइल्ड को 4000 मिले, एक्स तो एक्स ही रहेगा, ऐसा नहीं एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट तो 30 रहेंगे, 30 या 20 थे, एक बार देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20 थी, ओके। तो एक्स की वैल्यू तो 20 रही, या इंटरचेंज मतलब ये नहीं कि अब हमारे पास गर्ल स्टूडेंट 30 हो जाएंगी, गर्ल स्टूडेंट तो 20, एक्स तो वही रहेगा, बस अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इंटरचेंज हो गया, मतलब पहले गर्ल स्टूडेंट को, एक गर्ल स्टूडेंट को 3000 मिल रहा था, अब उनको 4000 मिलेगा। वैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट को मिल रहा था 4000, अब उनको 3000 मिलेगा पर मेरिटोरियस स्टूडेंट को, तो अब उनको 3000 मिला तो 3005, ठीक है। तो हमें बताना है टोटल कितना मनी हो जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट इनकर्ड बाय द स्कूल। तो यहाँ पर देखते हैं, स्कॉलरशिप गिवन टू ईच गर्ल चाइल्ड अब 4000 हो गया, और स्कॉलरशिप गिवन टू ईच मेरिटोरियस अचीवर ऑफ 3000 हो गया, देयरफॉर मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्कूल इज 4000x, यहाँ पर थोड़ा ओवर राइटिंग हुआ तो हमें ध्यान रखना है, प्लस 3000 y, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 रहेगी, y की 30 थी, 30 रहेगी, टोटल हो जाएगा ₹1,70,000 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा होता है। इसी तरह हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप मेहनत करिएगा, धीरे धीरे नोट्स बनाइएगा, अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा, और बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। अगर आगे आप कंटिन्यू करते हैं साइंस लाइन को या मैथ्स लाइन को, तो इसमें आपको ये सब और डिटेल में आगे पढ़ना है, और धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़िएगा। और अपनी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE बोर्ड है एग्ज़ाम है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स शुरू करेंगे, और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 12 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे।